हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हम सब के भविष्य के लिए भी। हम पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को समझेंगे और हर एक टॉपिक को इतने आसान पॉइंट्स में देखेंगे कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा ये प्लैनेट आज किन बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, और ये जो चैलेंज हैं ये हमसे कितनी दूर हैं या कितने पास, ये कैसे हम सबको, हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। आज की पूरी चर्चा को हमने इन 5 हिस्सों में बांटा है। हम बात शुरू करेंगे हमारे घटते हुए रिसोर्सेज से, फिर देखेंगे कि प्रदूषण का संकट कितना बड़ा है, हमारे वायुमंडल पर क्या खतरा है और इन सबका हम इंसानों और समाज पर क्या असर पड़ता है, और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, हमारे घटते संसाधन। हम उन ज़रूरी चीज़ों की बात करेंगे जिन पर हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो तेज़ी से कम क्यों हो रही हैं। तो सवाल उठता है कि हमारे संसाधन खत्म क्यों हो रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तो हमारी आबादी बढ़ रही है और हम चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। फिर ज़मीन और बाकी चीज़ों के लिए हम जंगल काट रहे हैं, हमारे खेती करने के तरीके ठीक नहीं हैं, और इंडस्ट्रीज़ और हमारी अपनी लाइफस्टाइल से जो प्रदूषण हो रहा है वो तो है ही। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसे रोक सकते हैं। कैसे? हम जंगलों को कटने से बचा सकते हैं, जिसके लिए रेड जैसी पहलें भी हैं। हम कोयला पेट्रोल की जगह हवा और सूरज की रोशनी यानी सोलर और विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी चीज़ों की खपत कम कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी, लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकते हैं। ये बात थोड़ी हैरान करने वाली है ना, कि हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, फिर भी हम पानी की किल्लत की बात करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस सारे पानी में से सिर्फ 3% ही मीठा पानी है, और उस 3% का भी ज़्यादातर हिस्सा बर्फ के रूप में जमा हुआ है। तो सोचिए हमारे इस्तेमाल के लिए पानी कितना कम है। अब बात करते हैं मिट्टी की। जब खेती के गलत तरीकों से या पेड़ पौधे कम होने की वजह से जमीन की ऊपरी उपजाऊ परत हवा या पानी में बह जाती है, उसे मिट्टी का कटाव कहते हैं। इससे न सिर्फ लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ता है, बल्कि जानवरों के घर छिन जाते हैं और देश को आर्थिक नुकसान भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इंसान अपनी एक्टिविटीज से उस हवा, पानी और मिट्टी को कैसे खराब कर रहे हैं जिनके बिना हमारा जीना ही मुमकिन नहीं है। देखिए, प्रदूषण हमारे चारों तरफ है। हवा में, जो फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होती है, पानी में, जो केमिकल और गंदगी से होता है, और मिट्टी में, जो फैक्ट्रियों के कचरे और कीटनाशकों से होता है। और ये तीनों ही हमारे लिए और इस धरती के लिए बहुत खतरनाक हैं। अब कुछ प्रदूषक तो बहुत ही जिद्दी होते हैं। इन्हें हम कहते हैं POPs, परसिस्टेंट, मतलब ये सालों साल पर्यावरण में बने रहते हैं, खत्म ही नहीं होते, और ये हवा पानी के जरिए हर जगह फैल जाते हैं। ये छोटे जीवों के शरीर में जमा होते हैं, फिर उन्हें खाने वाले बड़े जीवों में, और ऐसे ही फूड चेन में ऊपर बढ़ते जाते हैं और ज़्यादा जहरीले होते जाते हैं। और एक है आज के ज़माने का कचरा, ई-वेस्ट, यानी हमारे पुराने फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी, ये सब जब खराब हो जाते हैं तो कचरे का पहाड़ बना देते हैं। और दिक्कत यह है कि इन चीज़ों की उम्र भी अब कम होती जा रही है, तो कचरा और भी तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, तो जमीन और पानी की बात हो गई। अब जरा ऊपर देखते हैं, हमारे वायुमंडल की तरफ, और समझते हैं क्लाइमेट चेंज, ओजोन लेयर और एसिड रेन जैसे बड़े मुद्दों को। ये टेबल हमें ग्रीन हाउस गैसों के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताती है। यहाँ जो GWP लिखा है, उसका मतलब है गर्मी को पकड़ने की ताकत। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ताकत को 1 माने, तो मीथेन 25 गुना ज्यादा ताकतवर है, और CFC12 तो लगभग 11,000 गुना ज्यादा ताकतवर। मतलब इनकी थोड़ी सी मात्रा भी माहौल को बहुत ज्यादा गर्म कर सकती है। ये आंकड़ा शायद सुनने में छोटा लगे कि 1880 से 2012 तक दुनिया का तापमान सिर्फ 0.85 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये जो हम फॉसिल फ्यूल यानी कोयला पेट्रोल जला रहे हैं, ये उसी का नतीजा है, और इसी छोटे से बदलाव से मौसम में इतने बड़े बड़े उतार चढ़ाव आ रहे हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में ऊपर एक अच्छी ओजोन परत है, जो एक छाते की तरह हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है।
लेकिन कुछ केमिकल्स, जिन्हें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कहते हैं, उन्होंने इस सुरक्षा कवच में एक छेद सा कर दिया है, जिससे खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। और ये तस्वीर बहुत अच्छे से समझाती है कि एसिड रेन यानी तेजाब वाली बारिश कैसे बनती है। देखिए, फैक्ट्रियों और गाड़ियों से धुआं उठा, वो हवा में ऊपर गया, बादलों में पानी के साथ मिला और फिर तेजाब बनकर बारिश के साथ नीचे आ गिरा। ये जंगलों, झीलों और इमारतों सबको नुकसान पहुंचाता है। अब तक हमने पर्यावरण की समस्याओं को समझा, पर अब सवाल ये है कि इन सब का हम इंसानों पर, हमारे समाज पर, हमारी रोज की जिंदगी पर क्या सीधा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं। ये एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, 10 लाख। जी हाँ, इंसानी गतिविधियों की वजह से आज 10 लाख प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं। और जब ये प्रजातियां खत्म होती हैं तो सिर्फ प्रकृति का नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारा भी होता है, क्योंकि हमारा जीवन भी तो इसी प्रकृति पर निर्भर है। आपने देखा होगा कि शहर कैसे बाहर की तरफ फैलते जाते हैं। लोग भीड़-भाड़ वाले शहरों से निकलकर खुले इलाकों में बसने लगते हैं। इसी को अर्बन स्प्रॉल कहते हैं। इससे गाड़ियों पर निर्भरता बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है और खेत और जंगल खत्म होते जाते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि पर्यावरण की समस्याओं का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। अक्सर जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में रहना पड़ता है। उन्हें ही इन समस्याओं का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है। अब चलिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी बातों पर एक नज़र डाल लेते हैं, एक क्विक रिविजन। तो रिविजन के लिए ये 4 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, मिट्टी और जंगल कम हो रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण हमारी हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना रहा है। तीसरा, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हमारे वायुमंडल में बदलाव आ रहे हैं। और चौथा, इन सबका सीधा असर हम इंसानों और हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो हमने देखा कि ये सभी मुद्दे एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, जो हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन समस्याओं को हल करने की शुरुआत के लिए वो एक सबसे ज़रूरी कदम क्या हो सकता है जो हम उठा सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है इस टॉपिक को समझने में आपको मदद मिली होगी। For more clear explanations and daily IGNOU videos, subscribe to IGNOU Mind Decoded.